हेलो एवरीवन टू ऑल द डियर एस्पायरेंट्स। तो जैसे हमें सभी को पता है कि गैडबी 2025 के जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स तो आउट हो गए। आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि गैडबी के फॉर्म को जो है आप कैसे फिल कर सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग के प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट कौन सी हमारी, तो DBT 2025 NTA-online.in के ऊपर। जैसे ही आप जाते हो तो आपके सामने ये होम पेज खुलेगा। अब होम पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपली आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर क्या है, तो गैडबी 2025 है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन नंबर दिया है, पासवर्ड दिया है, फिर आगे क्या दिया है, तो सिक्योरिटी पिन दिखाया गया है, सिक्योरिटी पिन भी दिया है। बट ये चीज़ करने से पहले आप ये थोड़ा इसको चीज़ को याद रखो। आप क्या हो, तो नए कैंडिडेट हो, नए यूजर्स हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जितने भी न्यू कैंडिडेट है उन सभी को क्या करना पड़ेगा, तो रजिस्टर करना पड़ेगा हियर। तो आपको क्या करना है, इस वाले टैब को क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर वाले के। ठीक है, जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, तो अगले वाले पेज के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें खुल जाएगी। अब जो है आपको I have a DigiLocker, I wish to log in and identify through DigiLocker, I don't have a DigiLocker। इस तरीके से आपको 10-12 ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन होगा आपका आधार कार्ड का, और सेकंड लास्ट नंबर का ऑप्शन जो है आपका क्या होने वाला है दोस्तों, तो सेकंड लास्ट नंबर का ऑप्शन जो होगा वो होगा आई हैव अ पैन कार्ड एंड आई विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग किसके साथ, तो पैन के साथ। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, तो आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपको उसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद उस आइडेंटिटी प्रूफ का जो नंबर है आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो क्लिक हेयर करना है टू प्रोसीड के लिए। अब जैसे ही आप प्रोसीड के लिए क्लिक हेयर करते हो तो अगले वाले पेज के ऊपर आपको क्या आ जाएगा, तो अगले वाले पेज के ऊपर आपको पर्सनल डिटेल्स वाली चीज़ें आ जाएगी। आपके सामने आप फॉर्म खुलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कैंडिडेट का नेम डालना है अकॉर्डिंग टू द 10th मार्कशीट। आपका क्या करना है, आपको 10th का मार्कशीट लेके बैठना है। आपका फोटो, आपका सिग्नेचर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे नाम मेंशन है 10th के डॉक्यूमेंट के ऊपर, सेम नाम क्या करना है आपको डालना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपके फादर्स का नाम डालना है। फिर जो है आपको आपके मदर्स का नाम डालना है। ठीक है, इन सारी पर्सनल डिटेल हो गई। फिर आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ जैसे ही हो जाता है फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को फिल करना है। ईमेल एड्रेस आपको फिर से एक दफ़ा क्या करना है, तो कंफर्म करना होगा ईमेल एड्रेस को। और जैसे ही आप कंफर्म करोगे ईमेल एड्रेस को तो ये चीज़ हो गई। फिर जेंडर डालना है आपको, चाहे आप मेल हो फीमेल हो या, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो मेंशंस करना है। अब जैसे ही आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया, आपने पर्सनल डिटेल सारी डाली, तो फिर उसके साथ साथ नीचे क्या आता है, तो नीचे आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या होगा। तो फिर आपके प्रीमाइज नंबर या नेम डाल सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या डालना है, तो लोकेलिटी डालना है। सब लोकेलिटी जो है आपकी ऑप्शनल में आती है, तो अगर आपकी इच्छा है डालने की तो डाल सकते हो, नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके अलावा आपको कंट्री मेंशन करना है, आपका स्टेट जो है वो मेंशन करना है। उसके साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड जो है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो प्रेजेंट एड्रेस में, प्रेजेंट डिटेल्स में जो है वो मेंशन करनी है। अब जैसे ही इन सारी डिटेल्स को, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हो, फिर सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, तो पासवर्ड को चूज़ करना है। और पासवर्ड को जैसे ही आप चूज़ करते हो तो आपका पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग डालना है। फिर उसी पासवर्ड को आपको क्या करना है, तो कंफर्म पासवर्ड के फॉर्मेट में डालना है। और उसके बाद उसके अलावा एक चीज़ आती है, वो तो क्या है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन में जैसे ये यहाँ पे क्या किया है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल डाला है। उस तरह आपको डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ उन सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस के क्या होंगे वहाँ पे, तो सिक्योरिटी के आंसर्स भी होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे डालनी है। आप जैसे ही इन सारी चीज़ों को डाल देते हो
फिर आगे बढ़ना है आपको। और आगे क्या आता है, तो आपको एक कंफर्मेशन आएगा, आपको सबमिशन आएगा, या ईमेल के थ्रू आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, फिर हो जाएगा, मतलब ईमेल का ओटीपी सबमिट करना होगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आएगी। तो यहाँ पे आपको काइंडली वेरीफाई में कैंडिडेट नेम या सारी जगह के ऊपर आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ये वाला हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया और एड्रेस हो गया। और उसके साथ साथ एग्री, आई एग्री करके क्या करना है आपको, तो आगे बढ़ना है। मतलब ये सारी चीज़ों को आपको वेरीफाई करने को बोलना है। इसको तो गैटबी वाले इंस्टीट्यूट को, गैटबी वाले एनटीए को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करने को जैसे ही आप क्लिक करते हो, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आई एग्री वाला ऑप्शंस को क्लिक करना है। और आई एग्री वाले ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आगे बढ़ने के बाद आपको क्या आता है, तो ईमेल का ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। और जैसे आप ईमेल का ओटीपी जो है वो वेरीफाई कर दोगे, उसके साथ साथ इंटर सिक्योरिटी क्वेश्चंस या केस सेंसिटिव डालना है आपको, और इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, तो वेरीफाई वाला जैसे ही ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, देखो सो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाते ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैंडिडेट नेम होगा, कैंडिडेट नेम के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर मदर का नेम होगा या फिर फादर का नेम होगा। आपको क्या करना है, आपके फादर का, आपके मदर का नाम डालना है। फिर उसके साथ साथ जेंडर आ जाएगा, जेंडर डालना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है आपकी। फिर आपको आपका स्टेट को सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट होगा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कुछ भी हो, आपको सारे क्या आपके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, तो स्टेट को सेलेक्ट करना है। फिर आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, तो आपको आपका पैन कार्ड को सेलेक्ट करना है। मतलब जैसे मैंने पैन कार्ड यूज किया था तो पैन कार्ड होगा, अगर आप आधार कार्ड यूज करोगे तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा, और ये चीज़ डायरेक्टली आ जाएगी, आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और आइडेंटिफिकेशन नंबर के बाद जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको सेलेक्ट करनी होगी कैटेगरी। अब कैटेगरी जो भी आपकी होगी, चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी एनसीएल से हो, या फिर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो, तो आपको क्या करनी है, आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और फिर उसके साथ साथ नीचे कुछ क्वेश्चन हो गए, आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उसके साथ साथ आर यू अ डायबिटिक, ऐसी चीज़ें। फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही आपको क्या देखने को मिलता है, तो अप्लाई फॉर, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर रहे हो गैटबी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। गैटबी 2025 के लिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो है आपका क्या होगा, तो इंग्लिश होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप प्रोग्राम अप्लाइड फॉर गैटबी, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपका गैटबी में कोर्स है, अगर आप बीएससी जो है वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हो, थोड़ा फिर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो। उसके साथ साथ अगर आप मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब प्रोग्राम के सिलेक्शन का जो है, या प्रोग्राम्स अप्लाइड फॉर गैटबी जो है, इस चीज़ का कुछ नहीं होता है, बट 4 प्रोग्राम जो है आपको सेलेक्ट करने होते हैं। मतलब मान लो कोई मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स सेलेक्ट करेगा, कोई एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेलेक्ट करेगा, कोई एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेगा। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लग रहे हैं आपको क्या करने हैं, वो 4 प्रोग्राम जो है गैटबी से सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे लगभग 15-20 आपको प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ऐसे करते आपको 4 प्रोग्राम का या 4 प्रायोरिटी का हमें ऑप्शन मिलता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी, तो फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट होगा। आपको कौन से एग्जाम के जो स्टेट है वहां से देना है। में से मान लो मैं महाराष्ट्र को हूँ तो फिर मुझे महाराष्ट्र से देना है, तो फिर मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी महाराष्ट्र। अब फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी जो है, जैसे हम पुणे से है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा, पुणे सेलेक्ट करूंगा। फिर सेकंड चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट है तो फिर से मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा, और सेकंड चॉइस फॉर एग्जाम सिटी जो होगी मेरी, तो क्या रहेगी, पुणे से मुझे मुंबई नजदीक है या नवी मुंबई नजदीक है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। फिर थर्ड चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट जो है मेरा क्या रहेगा, तो फिर से महाराष्ट्र होगा, और जैसे नागपुर है तो फिर मैं नागपुर को जाऊंगा। मतलब
इन जनरल क्या किया है मैंने, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो भी डिस्टेंस के ऊपर नियर बाय है या मुझे जिस जगह के ऊपर मैं आसानी से जा सकता हूँ वैसे क्या किया है मैंने, तो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, फिर 4 चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट और उसके साथ साथ 4 चॉइस फॉर एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर्स एंड गार्डियंस का एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना है, मदर्स एंड गार्डियन का आपको क्या करना है, तो एजुकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हो तो फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर गैडबी में डिटेल्स डालनी है, आपका एग्जाम स्टेटस क्या है। और ये चीज थोड़ी अच्छाई से ध्यान से सुनो, अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो गया है, आपके पास आपका रिजल्ट है, ठीक है, आपका बीएससी कंप्लीट हो गया, आपके पास आपका खुद का रिजल्ट है, तो आपको एग्जाम स्टेट में 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा अवेटेड वाला और एक आएगा पास या क्वालिफाइड वाला। तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वालिफाइड हो गए हो, बीएससी कंप्लीट हो गया है, तो आपको फिर वो पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपका बीएससी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अवेटिंग है, तो आपको अवेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके साथ साथ नेम ऑफ द क्वालिफाइंग प्रोग्राम जो है आपको वो सेलेक्ट करना है, मतलब कोई होगा वो बीएससी होम्स होगा, कोई होगा वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होगा, कोई होगा वो बीटेक होगा, कोई होगा वो बीई होगा। तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का या डिपार्टमेंट का नेम डालना है। मतलब अगर जो आप जो है किसी यूनिवर्सिटी से हो तो फिर आपका डिपार्टमेंट आएगा, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज से हो तो आपको क्या करना है, कॉलेज का नाम डालना है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का नेम जो है आपको सेलेक्ट करना है। मतलब जैसे मैं एसपीपीयू यूनिवर्सिटी से हूँ तो फिर मैं एसपीपीयू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी आपको क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। फिर आपको कैप्चा डालना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही आप बढ़ते हो तो फिर आपको क्या करना है, तो फोटो अपलोड करना है आपका किस फॉर्मेट में, तो जेपीजी या जेपीईजी वाले फॉर्मेट में। उसके साथ साथ सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करनी है जेपीजी और जेपीईजी साइज वाले फॉर्मेट में। और मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज ये चीजें याद रखना, अगर आप आपका खुद का फोटो अपलोड कर रहे हो तो फिर मिनिमम साइज जो है वो होगा 10 KB और मैक्सिमम साइज जो है होगा 100 KB तक। उसके अलावा मिनिमम साइज जो है वो 4 KB होगा, मैक्सिमम साइज जो है वो 100 KB तक का होगा। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कोई ओबीसी से होगा, कोई उसके साथ साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस से होगा, तो क्या करना है आपको, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। और उसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। वो भी किसके, तो पीडीएफ के। मिनिमम साइज क्या है 300 KB का और मैक्सिमम साइज आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 150 KB का जो है आपका साइज रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है इन सारी चीज़ों को अपलोड करके। और फिर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वेरीफाई, प्लीज वेरीफाई और मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर के ऊपर क्या आएगा, आपका ओटीपी आएगा। और उसके साथ साथ जो एग्जाम्स की फी है आपको क्या देखने को मिल रही है, तो अगर जैसे मान लो मैं अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो तो मेरे लिए 1300 रहेगी, बट वहीं पे मैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से हूँ तो मुझे मेरे लिए क्या रहेगी ये फी, तो 650 रह जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है या मोबाइल नंबर को आपको क्या करना है, तो वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर को जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो फिर उसके बाद क्या आएगा, आपको ओटीपी सेंड करना है, ओटीपी का ऑप्शन डालना है। और फिर आपको क्या करना है, तो आपकी फीस जो है आपको क्या करनी है, पेड करनी है। ये वाला जो है आपका क्या होगा, तो लास्ट पेज होगा, पे नाउ का जैसे ही ऑप्शन क्लिक करोगे पे हो जाएंगे पैसे। और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो आपका फॉर्म का प्रिंट आपको खुद को निकाल लेना है या फॉर्म का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको डाउनलोड करना है। बच्चों अब तक तो हमने देखा एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने भर दिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमें कुछ चीजों के रिगार्डिंग क्या करना होगा, सोचना होगा। अब बात आती है एग्जाम्स को आइडियली कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अब बात आती है एग्जाम्स की। और एग्जाम जो है हमारा काउंटेबल डेज के ऊपर है। और इसकी मैं बात करूं तो लगभग 75 डेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो एग्जाम्स देखने को मिल रहा है। तो चलो, सो आईएफएस जो है आपके लिए लेकर आ रहा है 3 मंथ का रिकॉर्डेड कोर्स, और वो भी गैडबी 2025 के लिए, और वो भी कितने में, तो सिर्फ 1999 रुपीज में।
तो जाइए और जल्दी से इनरोल कीजिए, क्योंकि हमारे पास बचे हैं 3 महीने। 3 महीने में हमें बेहतरीन अगर प्रैक्टिस करनी है, 3 महीने में हमें बेहतरीन वैसे आइडियली प्रिपेयर करना है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा अच्छे से प्रिपरेशन, हमें करना होगा लेक्चर, हमें निकालने होंगे नोट, हमें करनी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमें करनी होगी रिवीजन। और ये सारी चीजें आपको इस रिकॉर्डेड कोर्सेस में मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिल रहे हैं, उसके साथ साथ डीपी भी मिल रहा है, उसके साथ साथ टेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके साथ साथ टीचर्स के हैंडआउट मिल रहे हैं। तो जाइए और जल्दी से इनरोल हो जाइए। आपको सिंपली क्या करना है, आईएफएस वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस कोर्सेस में क्या हो जाना है, इनरोल हो जाना है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उसके साथ साथ अगर आपको आईएफएस का ऐप जो है वो भी डाउनलोड करना है, आपको आईएफएस का ऐप डाउनलोड करने के लिए या नीचे दिए गए स्कैनर के ऊपर क्या करना है, स्कैन करना है और आईएफएस का जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी रिगार्डिंग इशू है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आपका इशू जरूर रेज करना। मैं जो हूँ आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी या उसके साथ साथ आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उन सारे प्रॉब्लम्स का क्या करने वाला हूँ, तो सॉर्ट आउट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अनदर किसी वीडियो में किसी नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी लर्निंग एंड आने वाली एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।